इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। इस बेसिक्स में तो क्वेश्चन कम ही आता है पेपर में, लेकिन अगर आपको इस जो कल अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें से तो 100% क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगा, है ना। तो ये जरूरी है, सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए ये टॉपिक आज का। इंटीग्रेशन के दो पोर्शन है, एक है इनडेफिनेट और एक है डेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट में और डेफिनेट में क्या फर्क होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। मतलब कि जैसे देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आती है, 2x आती है ना। और देखो एक चीज याद रखो, जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है तो 2x की इंटीग्रेशन स्क्वायर होगी, ठीक है। एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगी। समझ गए ना कि ये क्या होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। अच्छा साथ में ना हम ये प्लस सी भी लिखते जा रहे हैं। देखो जब भी आपने प्लस सी भी लिखना है हर एक में, यहां पे जो सी है ना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी क्यों लिखते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल और देखो, एक चीज बताओ, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगी। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी 2x आएगी। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 की डिफरेंशिएशन करोगे तो भी 2x आएगी, है ना। अब उल्टा करो, 2x की इंटीग्रेशन, 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब एक चीज देख रहे हो कि यहां पे 1 2 3, तभी हमने यहां पे प्लस से लिखा। अब ये c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ के अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन को दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। आपको इस तरीके से पूछेगा कि ऐसे पूछेगा, इंटीग्रेट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है एफ एक्स की। या आपको ऐसा पूछ सकता है, इंटीग्रेशन के बजाय ये भी लिखा हो सकता है, परमिटिव। ऐसे भी पूछ सकता है एफ एक्स, अगर ये पूछ ले तो भी इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये कुछ नोटेशन है जो याद रख लेना। अच्छा अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी समझ जाओ कि आपको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। अच्छा जी अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। देखो पहला, अगर आप x रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन करोगे, है ना, x रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेस्ट पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो अगर आप ना इसकी डिफरेंशिएशन करो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन करना जरा एक बार, ये 1 बाय n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1 xn हो जाएगा, और c की 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, xn।
अगर इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे एक्स एन आ रही है तो इसकी इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगी, एक्स एन की इंटीग्रेशन करने पे यही तो आएगी, है ना, वही लिख लो, समझ गए। इसी तरह देखो 1/x। अच्छा अब देखो log x की डिफरेंशिएशन करो, देखो अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हो ना ln x का मतलब होता है log x, और इसकी बेस में e दिया होता है, ठीक है। अब ज्यादातर किसी किसी बुक में नहीं लिखा होता, कभी कभी नहीं लिख, यहां पे ई नहीं लिखा होगा, तो तब भी आप समझ जाओ कि इसकी बेस ई है। अगर कुछ और होगी तो वहां बताया गया होगा, ठीक है। तो log x टू द बेस ई, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, समझ गए ना, प्लस सी वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ex की इंटीग्रेशन ax की डिफरेंशिएशन ax अपॉन ln a का मतलब है log x टू द बेस e, log a टू द बेस e। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, अगर आप माइनस कॉस x की डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन x आएगी। कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x की डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस x आएगी। देखो यहां पे ना tan x की डिफरेंशिएशन करो, अगर आप tan x की डिफरेंशिएशन करोगे तो सीकेंड स्क्वायर x होगी, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होगी, तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x हो जाएगी, ठीक है। समझ गए यहां तक, अब बढ़ते आगे, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, अब माइनस कॉट x की डिफरेंशिएशन करो तो कोसेक स्क्वायर x होगी। सीकेंड x की डिफरेंशिएशन सीकेंड x tan x, तो सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड x, कोसेक x कॉट x की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x tan x की इंटीग्रेशन। देखो इसको जरा ध्यान से देखना, अगर आप माइनस लॉग कॉस x की डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/cos x, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन बाय कॉस tan x हो जाएगा। तो tan x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस लॉग cos x, ये बन जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। tan x की इंटीग्रेशन माइनस ln cos x। अब ये सीकेंड x कैसे आया, देखो यहां पे -1 रखो, इस -1 को ऊपर ले जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना log m की पावर n, तो ये -1 इसके ऊपर आ जाएगा, तो cos x की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/cos x, और 1/cos x होता है सीकेंड x, वही लिखा है, ठीक है। समझ गए। cot x की इंटीग्रेशन ln sin x, अगर आप ln sin x की डिफरेंशिएशन करो तो cot x आएगी, आप करके देखो, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, इसके बाद देखो, अच्छा जैसे आप साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन करते हो, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स x। इसी तरह अगर आप कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करो तो क्या होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x हो जाएगी। आप चाहो तो ये माइनस यहां ले आओ, ठीक है, तो वही लिखा हुआ देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x भी हो सकती है, माइनस कॉस इनवर्स x भी हो सकती है। इसी तरह 1/x² + 1 की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, और इसी तरह 1/x√x² - 1 की इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स x या माइनस कोसेक x। देखो इसको यहां तक, ये हो गया 15। अच्छा अब इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना, देखो बेसिकली जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना कि इसमें जो स्लोप बनती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कांस्टेंट होती है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जो इसमें टेंजेंट बनती है फैमिली ऑफ कर्व्स में, वो क्या होती है कांस्टेंट होती है। जैसे ग्राफिकली समझाते हैं, देखो
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप यहां पे ना ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप बनाओ, इसका बना रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक ऊपर ले लो, 1 के ऊपर ले लो, ये बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, इसी तरह अब आप बनाओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, 2 यहां पे ले लो, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। और यहां से बनाओ, इसके बाद आप बना लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, माइनस 1 का यहां से बना लो। ठीक है, माइनस 1 का यहां से बना लो, ये बन गया। ये हमने ग्राफ यहां तक तो समझ गए होंगे ना। अब कोई भी एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो आपने यहां पे 1 लिया। ठीक है, ये आपने 1 ले लिया, अब आप x की जगह यहां पे 1 रिप्लेस करो, मतलब इसके टेंजेंट की स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx, है ना। इसमें इसका डेरिवेटिव निकालो 2x, इसका डेरिवेटिव निकालो 2x, इसका डेरिवेटिव निकालो 2x, इसका डेरिवेटिव निकालो 2x, हर एक का डेरिवेटिव 2x है। और फिर x की जगह यहां पे 1 रिप्लेस करो, तो क्या होगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो आप एक चीज नोट करना कि जो आप यहां पे टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट बना रहे हैं हम। ठीक है, टेंजेंट, ये टेंजेंट बना रहे हैं, ये सबकी जो स्लोप होगी ना, इसकी स्लोप 2 है, इन सबकी स्लोप ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, ये आपस में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि सबकी स्लोप बराबर है। जब स्लोप बराबर हो तो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बस इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि इनकी जो स्लोप है वो सारी इक्वल होंगी और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो स्लोप इसकी क्या होगी, पैरेलल, है ना। समझ गए, बस यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। चलो अब बढ़ते आगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे 2-4 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, देखना जरा, आप समझना। जैसे मान लो अगर आपको साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो, साइन 2x की इंटीग्रेशन करनी हो, साइन 3x की इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है, और e रेज़ टू पावर 4x की इंटीग्रेशन करनी है। ये समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है ना। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है। अब आप ये सोचो कि हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें साइन 2x मिल जाए, हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें साइन 2x मिले। देखो, एक तो अगर आप माइनस कॉस 2x की डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस कॉस 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी साइन 2x अपॉन 2, है ना। तो 2 भी लगा दो इसके नीचे। तो इसका मतलब अगर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की डिफरेंशिएशन साइन 2x है, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन, साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, बस ये आपको समझाने के लिए था। आपने सिंपल सी बात है, देखो अब आपको सीधा सा लॉजिक समझा देते हैं। देखो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस कॉस 3x। अब आपने क्या करना है, ये जो 3x होगा ना, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3। डिफरेंशिएशन में ये 3 आप मल्टीप्लाई में लिखते थे, इंटीग्रेशन में ये नीचे लिख देना यहां।
वो लॉजिक हमने यहां पे आपको समझा दिया, ये लॉजिक हमने यहां पे आपको समझा दिया। ठीक है, समझ गए? सिंपल सी बात है, जो भी डिफरेंशिएशन करके आएगा, एक छोटा सा, इसको चेन रूल बोलते हैं, लेकिन बस इसमें वैसे तो इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता, लेकिन बस आपने ये छोटी सी बात याद रखनी है कि जैसे जैसे ये देखो, EX की इंटीग्रेशन EX होती है ना, तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर दो और फिर 4x की डिफरेंशिएशन कर दो। 4x की डिफरेंशिएशन 4 होती है, उसको नीचे लिख दो, बस। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी, समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बतानी है, जैसे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, जैसे मान लो अगर आपको दो फंक्शन है, दो फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, कुछ ऐसा है, तो आप बीच में प्लस हो तो आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब अलग अलग कर दो, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम आगे जाके सीखेंगे, फिलहाल तो आपको याद रखना है या प्लस या माइनस में। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास मान लो ये दिया हुआ है sin x x ex, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इन सबको अलग अलग करो, sin x dx x dx प्लस ex dx। sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, x देखो यहां पे x की पावर 1 बन रहा है, इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये बनेगा x की पावर 1+1, यहां पे 1 डालो, 1 + 1 2, यहां पे 1 + 1 2, और ex की इंटीग्रेशन ex। ठीक है, ये दूसरा हो गया। एक और नोट याद कर लो, अगर आपके पास मान लो ऐसा दिया है a fx, a कांस्टेंट है, तो आपने कांस्टेंट को बाहर निकालना है, a यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, आपने ये कांस्टेंट बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन fx की कर देनी है। जैसे एग्जांपल देखो, 2 sin x, 2 को बाहर रख लो और sin x की इंटीग्रेशन कर लो, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक, चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेशन करनी है √1 + sin 2x की, तो पहले तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 1 को लिख दो cos² x + sin² x, और sin 2x को लिख दो 2 sin x × cos x। तो 1 की जगह लिखो cos² x + sin² x, और sin 2x को लिख दो 2 sin x × cos x। ये बन गया। अब ये बन रहा है a² b² 2ab, तो ये क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर cos x + sin x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos x + sin x। ठीक है, यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 90 है, cos x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और sin x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। cos, अब इसको अलग अलग, cos x की इंटीग्रेशन sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये बनेगा sin x - cos x + c। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 4 + 5 sin x अपॉन cos² x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड, ये बनेगा 4/cos² x, और इसको इसके डिवाइड में 5 sin x अपॉन cos² x,
dx। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। देखो 4 बाहर, कांस्टेंट बाहर, ये बन रहा है 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। यहां से 5 बाहर। अब ध्यान से देखना, यहां पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा। और यहां पे बन रहा है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस सीकेंड हो जाएगा, ये बन गया। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स। तो 4 टैन एक्स प्लस 5 सीकेंड एक्स प्लस सी। ये पीछे फॉर्मूले लिखा है अभी आपको, ये पीछे जो लिखा है उसे ये फॉर्मूले है, तो आंसर हो जाएगा बी। लो जी, सेकंड भी कंप्लीट। अब देखो थर्ड टैन एक्स अपॉन कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। देखो टैन एक्स की इंटीग्रेशन, पहले तो इसको अलग अलग कर लो। टैन एक्स डीएक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स, हमने पीछे फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे। टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस एक्स, और साइन कॉट एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करो, पहले तो देखो साइन एक्स पहले लिख दो, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये बनता है लॉग एम अपॉन एन, है ना। तो इसको लिख दो लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब अगर आप इसके आंसर में देखो ना, देखो ये वाला तो मैच हो नहीं रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये वाला मैच हो जाएगा। देखो यहां पे सी लिखा हुआ है, तो अब एक काम करो, प्लस में ना लॉग सी लिख दो। लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, ऐसा कर सकते हैं। प्लस सी के बजाय लॉग सी लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आंसर मैच करने के लिए। ये साइन बाय कॉस टैन एक्स हो गया प्लस लॉग सी हो गया। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये बनता है लॉग एम एन, तो ये हो जाएगा लॉग सी टैन एक्स। तो अब आप ध्यान से देख लो, आपका आंसर ये वाला मैच कर रहा है ए। देखो इसको यहां तक फिर फोर्थ करवाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ई रेस्ट पर 5 लॉग एक्स माइनस 4 लॉग एक्स, इसको ठीक करना है, ये ई है। ई रेस्ट पर 5 लॉग एक्स, ई रेस्ट पर 4 लॉग एक्स, ई रेस्ट पर 3 लॉग एक्स, ई रेस्ट पर 2 लॉग एक्स। देखो सबसे पहली चीज आप ये करो, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है एन लॉग एम, ये बनता है लॉग एम की पावर एन, तो ये 5 ऊपर ले जाओ, ये बनेगा ई लॉग एक्स की पावर 5, बेस में ई लिख दो। इसी तरह 4 ऊपर ले जाओ, ई लॉग एक्स की पावर 4, बेस में ई लिख दो। फिर इस 3 को यहां ले आओ, ई लॉग एक्स क्यूब, बेस में ई लिख दो, और इस 2 को ऊपर ले आओ, ई लॉग एक्स स्क्वायर, बेस में ई लिख दो, ये बन गया। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, देखो ए लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको डायरेक्टली आप एक्स लिख सकते हो। अब ध्यान से देख लो, ये दोनों सेम है ना, तो यहां पे भी देखो ये दोनों सेम है। बेसिकली ऐसे याद रख लो, अगर ये दोनों सेम हो तो ये और ये कट जाता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये और ये काट दो, पीछे क्या बचेगा, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 dx। इसमें से कॉमन देखो क्या है, एक्स की पावर 4 कॉमन निकालो, बचेगा एक्स माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, बचेगा एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, पीछे रह गया एक्स की पावर 2। अब वो जो पहला फॉर्मूला लिखाया था एक्स की पावर n वाला पहला फॉर्मूला, एक्स की पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x की। देखो 1 माइनस कॉस 2x हो तो इसका फॉर्मूला याद कर लो 2 साइन स्क्वायर एक्स,
1 प्लस कॉस 2x हो, इसका फॉर्मूला याद कर लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। तो ये 2 कैंसिल कर दो, ये बचेगा साइन बाय कॉस, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सोचो तब तक। tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, देखो अगर आपको कभी भी tan स्क्वायर एक्स आई या cot स्क्वायर एक्स आई, ये दोनों के लिए याद कर लो, ऐसा हो या ऐसा हो। अगर tan स्क्वायर एक्स है, देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा है, वहां पे जगह है ना, यहां नहीं आएगा, चलो यहां लिख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक तो ये याद कर लो और दूसरा ये याद कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसके लिए कोसेक स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स की यहां से वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यहां लगा दो। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अब इसको अलग अलग कर लो, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बनेगा 1 इंटू डीएक्स एक्स डीएक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स और dx की इंटीग्रेशन x, तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। अगर आपको cot स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह लिखना है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cot x और dx की इंटीग्रेशन x। देखो जी ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सोचो कैसे करेंगे। अब आप पता क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करो। ठीक है, आपको कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो करवा रहे हैं उतना भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कम से कम भी 27 से 28 क्वेश्चंस है, तो काफी है बेसिक्स के लिए। अब इसको देखो क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस 3x, देखो 1 को इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे माइनस एक्स और इसको इससे माइनस 3x स्क्वायर dx, ये बन जाए। इसको अलग अलग कर लो, 1 इंटू dx, इन दोनों को माइनस कर लो, 3x माइनस एक्स 2x अलग अलग कर लो, 2 की पावर x dx। फिर इसको अलग कर लो, माइनस 3 बाहर x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, है ना। जैसे अब 2 और 1/2 आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, तो काटोगे, है ना, यही किया हमने। तो अब आप क्या करो, dx की याद रख लो, dx की इंटीग्रेशन x होती है। अब ये 2 बाहर, यहां पे x की पावर n वाला फॉर्मूला, n प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और यहां पे x की पावर n वाला 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। तो आंसर होगा x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। लो जी, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, हर क्वेश्चन को ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करो ट्राई। देखो इसको कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। हमने आपको ये फॉर्मूला बताया 1 अपॉन, वैसे ये फॉर्मूले हमने अभी करने हैं, वैसे ये क्वेश्चन गलत जगह आ गया, ये करने हैं अभी। ठीक है, अब इसको स्किप कर दो, क्योंकि हमने करने, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये अभी करना है, तो अब इसको स्किप कर देना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय। ठीक है, तो लगाओ, ये x है, ये a है, 1 बाय ए 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय ए, x है ये, a ये 2x बाई 3। ठीक है, और एक चीज हमने आपको बताई थी कि अगर यहां पे x की जगह 2x होगा तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो अपॉन में 2 लिखना भूलना नहीं।
तो ये बनेगा 1/6 tan इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस सी। ये लो जी, ये बी हो गया। देखो उसको। नेक्स्ट cos 2x sin 4x, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। देखो अगर इनके बीच में प्लस होता तो हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते, है ना। अगर इनके बीच में प्लस होता तो हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो हमें इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे देखो, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, ये बनता sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो आप ध्यान से देखो, ये यही तो, ये a है ये b है ना। ये 2 को यहां ले आओ, 2 को यहां से हटा दो, अब लगा दो। चलो लगाओ। देखो a की जगह 4x, b की जगह 2x, तो ये बनेगा साइन a प्लस बी, 4x प्लस 2x 6x, फिर a माइनस बी 4x माइनस 2x साइन 2x अपॉन 2। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये 2 बाहर निकालो। देखो साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस कॉस 6x, और फिर 6x की डिफरेंशिएशन 6, फिर इधर भी साइन 2x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, और फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके बाहर निकाल लो। इसका एलसीएम आएगा 12, ये बनेगा 12 नहीं आएगा 6 आएगा, ये आएगा माइनस कॉस 6x और ये आएगा माइनस 3 कॉस 2x। माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस 6 2 12, ये आंसर हो गया। कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x प्लस सी। ये लो सी, देखो इसका सी आंसर हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3x अपॉन 5x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कैसे करेंगे देखो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में। 2x अपॉन 5x प्लस 3x अपॉन 5x। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लो और दोनों की पावर, मतलब इसको ऐसे लिख दो, दोनों की पावर सेम है तो ये लिखो 2/5 पावर में x dx, और इन दोनों की पावर को भी अलग अलग कर लो, 3/5 पावर में x dx। अब देखो a रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। ठीक है, ये लगाओ तो ये बनेगा 2/5, सेम लिख दो, अपॉन log 2/5। इधर भी ऐसा 3/5x अपॉन log 3/5x e प्लस सी। तो इसका आंसर ए वाला मैच कर रहा है। देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया, 9th भी हो गया। अगला देखो, ये होमवर्क करना, ठीक है, कर लोगे ना। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा के, और फिर इसको इसके नीचे रख लेना, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, और इसको इसके नीचे। ठीक है, ये होमवर्क करना आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साइन 4x प्लस कॉस 4x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। देखो कैसे करेंगे, अलग अलग करोगे तो नहीं होगा। साइन 4x को लिख दो, या एक काम करते हैं हम यहां पे, आप रफ में सॉल्व करते हैं पहले इसको। देखो साइन 4x प्लस कॉस 4x है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर।
अब आपने ना बचपन में ये पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इस 2ab को यहां ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाओ। देखो ये a है ये b है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा, ये 1 हो जाएगा और ये सेम आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह ये लिखो, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आया, हमने साइन 4x प्लस कॉस 4x की जगह ये लिख दिया। अब बचा ये, इसको इसके नीचे अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे रख लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसके नीचे रख लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग करो, देखो ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये बनेगा 2dx। इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, इसकी कैसे करोगे, इस वाले 1 की जगह देखो हम 1 की जगह ये लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इस वाले 1 को ये लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको इसके नीचे करो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये बना माइनस 2x। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखो ये बन रहा है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस होता है सीकेंट, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो। ये बन रहा है 1 बाय साइन, 1 बाय साइन होता है कोसेक। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। देखो इसको, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 8x अपॉन tan x माइनस 2 cot x इज इक्वल टू a cos 8x प्लस c, देन फाइंड a। आपको a निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस कॉस 8x का क्या हो जाएगा। अब एक चीज नोट करना, यहां पे 2x था तो x आया, मतलब इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो x आएगा, तो 8x का हाफ करो, 8x का हाफ हो जाएगा 4x, 8x का हाफ कितना हो जाएगा 4x, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर 4x, 2 cos स्क्वायर 4x dx। और फिर इस पे ध्यान देना, tan 2x माइनस cot 2x है, इसको लिखो साइन बाय कॉस, साइन 2x cos 2x माइनस cos 2x साइन 2x। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और अपॉन में ये आएगा cos 2x साइन 2x dx। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब उल्टा कर दो, इसको इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 2 साइन 2x cos 2x इंटू cos स्क्वायर 4x अपॉन में, देखो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो ये लगाओ, यहां पे देखो ध्यान से, देखो यहां पे x की जगह 2x है,
तो यहां पे x की जगह 2x डाल दो, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2x, 4x हो जाएगा, माइनस कॉस 4x dx, ये और ये कैंसिल। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनता है साइन 2x, ये क्या बनता है साइन 2x, तो इसको लिखो माइनस बाहर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, लेकिन यहां पे x है यहां 2x है, तो इस वाले x की जगह 2x डाल दो, ये 4x हो जाए, माइनस साइन 4x कॉस 4x। अब ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया, देखो दोनों का एंगल सेम है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो वापस ये फॉर्मूला लगा दो, -1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, तो अब यहां पे x की जगह 2x 4x रिप्लेस कर दो, x की जगह 4x, तो ये बनेगा साइन 2 इंटू 4x dx, तो ये बनेगा साइन 8x। अब इंटीग्रेशन कर लो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 8x, और फिर 8x की डिफरेंशिएशन करनी है, 8x की डिफरेंशिएशन 8 होती है, तो ये आंसर हो गया आपका। अब आप कंपेयर कर लो, तो ये बन गया 1/16 कॉस 8x प्लस c, तो कंपेयर करो a कितना है, a 1/16, ये आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेस्ट पर x इंटू ई रेस्ट पर x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो दोनों को एक ही पावर में कर दो, दोनों की बेस सेम है ना, सॉरी पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, 2e की पावर x dx। अब यहां पे फॉर्मूला a रेस्ट पर x का, a रेस्ट पर x log a टू द बेस e, तो ये बनेगा 2e रेस्ट पर x log 2e प्लस, ठीक है, या आप इसको ln भी लिख सकते हो, इसको ln भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला ए। देखो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, आपको इसकी इंटीग्रेशन करके fx की वैल्यू निकालनी है और फिर x की जगह 1 डालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करो, जो नीचे दिख रहा है ना वही ऊपर बनाओ, मतलब देखो पहले तो ये 2 बाहर निकालो, इसका तो कोई काम नहीं है। अब पता क्या करो, इसमें x4 है ना, अगर हम x4 को ऐसा लिख दें, मतलब हम ना ये बनाने जा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो हमें यही तो चाहिए था, तो यहां लिखो x4 की जगह, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला प्लस 1, और फिर ये दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख लो। अब अगला काम क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे भी रख लो, और इसको इसके नीचे भी रख लो, बस अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये और ये क्या, अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बनेगा माइनस डीएक्स, ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये बनेगा 1 इंटू डीएक्स, है ना। ठीक है ना सब, एक सेकेंड, ठीक क्या ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये और ये तो इधर कट ही रहे हैं सीधा, है ना, ये तो सीधा कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो,
ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये किसकी tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स हो जाएगी। और ये दिया हुआ किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस सी के बराबर, तो ये सी और सी काट दो। अब x की जगह 1 डाल दो, f1 x की जगह 1, ये बनेगा 1 का क्यूब 1/3। tan 1 कब होता है, tan 1 होता है π/4 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/6 π/8, 1/6 π/8 बी आंसर। देखो इसको यहां तक, ये 14 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 15th, इसको देखो कैसे करेंगे, cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। देखो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लगा, तो ये बनेगा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x, तो ये बन जाएगा माइनस, पहले लिख दो माइनस 2 cos स्क्वायर x, फिर ये लिखो cos x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। जैसे मान लो अगर आप cos x को x पढ़ो, आप cos x को x पढ़ो, इसको फैक्टराइज करना हो तो क्या करोगे, है ना, अगर आप cos x को x ले लो तो इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो क्या करोगे 2x माइनस x प्लस 1, यही करोगे, है ना। तो इसमें से माइनस 2x कॉमन, यहां बचेगा x माइनस 2x नहीं कॉमन निकालो, सिर्फ 2x निकालो, यहां बचेगा माइनस x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन निकालो माइनस x प्लस 1, तो दोनों में से ये कॉमन निकाल लो, इसको 1 माइनस x लिख दो और 2x प्लस 1, यहां पे x की वैल्यू डाल दो, x को cos x लिया था तो इस ये x की जगह cos x, ये बनेगा 1 माइनस cos x और ये बनेगा 2 cos x प्लस 1, बस ये काट दो और इंटीग्रेशन कर लो, ये और ये क्या, cos x की इंटीग्रेशन sin x और इसकी x, 2 sin x प्लस x प्लस सी, बी बी हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसको, अगला इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, आपको इसकी इंटीग्रेशन करके g1/4 निकालना है। सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, e3x बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1 प्लस e2x, इसको देखना जरा, ex प्लस e माइनस एक्स है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ex अपॉन 1/ex, इसका एलसीएम ले लो, ex e2x प्लस 1, ठीक है, तो इसको हम ये लिख रहे हैं e2x प्लस 1 अपॉन ex इज इक्वल टू gx प्लस के कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है, समझ गए ना। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसल, इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, e3x इंटू ex dx इज इक्वल टू gx प्लस के, ये बन गया। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड e4x हो जाएगा, 3x प्लस x 4x, ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ex की इंटीग्रेशन ex होती है, तो e4x अपॉन 4 प्लस के gx प्लस के। अब x की जगह 1/4 डाल दो, तो g1/4, यहां पे x की जगह 1/4, तो ये और ये कटा 1/4 e, ये लो जी e/4, इसको e/4 बोल सकते हो। अब देखो अगला, नेक्स्ट देख लो पहले इसको एक बार, फिर नेक्स्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 1, ये होमवर्क करना, कर लोगे ना इसको होमवर्क, इसको देखो अलग अलग करके कंपेयर कर लेना, मतलब इसको ऐसा लिखना 2 की पावर x, इसकी पावर को तोड़ो 2 की पावर x 2 की पावर 1, 10x को लिखो 2x 5x, ठीक है, अलग अलग कर लिया, इसको इसके नीचे रखा। अब इधर भी
इसकी पावर को तोड़ो, 5 की पावर x, 5 की पावर -1, इसके नीचे 10x को लिखो यहाँ पे, 2x 5x, बस अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। ये गया, इसको ऊपर ले जाओ, 2 बाहर, 5 की पावर -x dx, ये और ये बाहर, ये लिखो 1/5, इसको ऊपर ले जाओ। आगे इंटीग्रेशन ही करनी है, बस करो इसकी इंटीग्रेशन। a की पावर x वाला फॉर्मूला, a की पावर x log 5, जिसको ln 5 बोलते हैं, ठीक है। और इसमें -x की डिफरेंशिएशन भी करनी है, -x की डिफरेंशिएशन -1 होगी, तो माइनस भी लिख देना। फिर इसकी करो, 2 की पावर -x सेम अपॉन log 2 ln 2, और फिर -x की डिफरेंशिएशन -1, वो भी लिख देना -1, ठीक है। यहां भी -1, यहां भी -1, तो बन जाएगा -2 इंटू 5 की पावर -x अपॉन ln 5, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस 1/5 इंटू 2 की पावर -x अपॉन ln 2 प्लस c। अब कंपेयर कर, आप इसको कंपेयर करो इससे, लेकिन कंपेयर करने से पहले यहां पे माइनस नहीं है, तो ये -1 नीचे ले जाओ, ठीक है। फिर ये n, ये बन रहा है n log m, ये -1 इसके ऊपर ले जाओ। इसी तरह यहां पे देखो माइनस है, तो यहां पे बीच में प्लस डालो, माइनस यहां पे और माइनस यहां पे, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां -1 लिखो, ये -1 इसके ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -1। अब करो कंपेयर, देखो a हो गया 5 की पावर -1 और b हो गया 2 की पावर -1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10ab, तो इसको लिख दो 10 इंटू 1/5 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हमारा आंसर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 18, ठीक है। 18 देखो कैसे करेंगे, इसको ना आप ऐसा लिख दो, देखो 4 की पावर x है ना, इसको लिखो 2x का स्क्वायर, 9 को लिखो 3x का स्क्वायर, और 6x को लिख दो, 6 को लिखो, देखो 6 को 2 की पावर x 3 की पावर x, और इन दोनों में 5 की पावर x कॉमन, अंदर बचेगा 2 की पावर x प्लस 3x। तो ये बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे अलग अलग करके होमवर्क करना है कंप्लीट। चलो ये और ये कट जाएगा, आगे इसको अलग अलग करके करना है, देख लेना क्या आंसर आता है, शायद इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। चलो अलग अलग करके कर लेना इसको। नेक्स्ट cos 5x cos 4x 1 माइनस cos 2x, इसको देखो कैसे करेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इस पे ये लगाओ, ये बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2, ये c है ये d है, पहले दोनों को प्लस, 5x प्लस 4x 9x बाई 2, फिर माइनस इंटू 5x माइनस 4x x बाई 2, और इसको देखो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x, है ना। तो आप एक काम करो, यहां से cos x की वैल्यू निकालो, 2 sin x को यहां ले जाओ, यार 2 को भी यहां ही रहने दो, sin 2x अपॉन sin x, तो हम इस पे ये लगा रहे हैं 2 cos x का फॉर्मूला, यहां पे x की जगह 3x लिख देना, ठीक है, x की जगह 3x, तो 2 इंटू 3x 6x, और यहां पे भी x की जगह 3x। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 2 cos 9x अपॉन 2 cos x बाई 2, इसका एलसीएम ले लो, और sin 3x ऊपर चला जाएगा, sin 3x को ऊपर ले आओ, ये बनेगा sin 3x माइनस sin 6x। अब इस पे भी फॉर्मूला लगा दो, sin c वाला देखो, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d,
2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये लगाओ इस पे, तो ये बनेगा 2 कॉस 9x बाई 2 कॉस x बाई 2 साइन 3x, तो ये लगाओ -2, पहले दोनों को क्या करना है, प्लस माइनस करना है, 3x माइनस 6x, ये बनेगा -3x बाई 2, ठीक है। फिर यहां पे दोनों को प्लस, ये बनेगा cos 9x बाई 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहां पे sin x का फॉर्मूला लगा दो, sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है, इस पे लगा दो, ये sin 3x की जगह लगाओ, ये बनेगा 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, तो ये और ये कैंसिल, -1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचा। अब यहां पे 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये बनेगा, पहले दोनों को प्लस करो, ये बनेगा 2x, फिर दोनों को माइनस करो, x बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बनेगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 साइन x प्लस c, देख लो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ए इसका आंसर हो जाए। अगला देखो, ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, ये सेम आ गया, ये किया हमने, देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या था, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था, तो वो होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क करना है, ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने ये भी एक होमवर्क करना है, ये भी कल डिस्कस करेंगे, 2 हो गए, एक ये करना है, ये तो हमने करा दिया ना आपको, तो ये तो आप कर ही लोगे, 3 और एक ये क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। कल हम नया मेथड करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें ये चारों के चारों हम आपको करवा देंगे, ठीक है। चलो जी, खत्म करते हैं इस क्लास को।